हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग देख रहे हैं लोकवाणी, सेकेंड चैप्टर चल रहा है हमारा, खोया हुआ आदमी। अभी आपने फर्स्ट अगर पोएम नहीं देखी होंगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारा तो सब्सक्राइब करिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। सो हम लोग पाठ परिचय देख लेते हैं खोया हुआ आदमी का, गद्य संबंधी। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। और हमें जो पढ़े वो कहानी है, कहानी से माध्यम से हमें ये बताया जा रहा, लेखक हमें ये दिखा रहे हैं कि जो इसके लेखक है सुशांत सुप्रियो, हमें ये बोल रहे हैं कि कहानी के माध्यम से हमें कि ऊंच नीच जो है, अमीर गरीबी जो है, और जो भी इन सब से उठ के एक बार सोचे, एक बार इन सब से बाहर निकले, इस तरीके से क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। कई वर्षों की बात है, कई साल पहले की बात है, मेनी ईयर्स बिफोर। एक पुराना गांव था। एक आदमी ने जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। वहाँ पे क्या होता है, एक पुराना गांव था, वहाँ पे एक आदमी क्या होता है, दूर दराज से मतलब रास्ता भटकते हुए वो गांव में एक आदमी पहुंच जाता है। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। जब गांव में जब पहुंचा तो गांव के जो कुत्ते थे तो उसके ऊपर भौंक रहे थे, क्योंकि नया था। दूसरी बात, जो कपड़े थे उसकी जगह जगह फट गए थे, तो उसने वहाँ पे क्या पेवन लगाया हुआ था, तो इसके लिए बोला उन्हें चिथड़े लपटा हुआ, इस तरीके से मीनिंग होता है उसका, यहाँ बताया है। तो कुत्ते भौंक रहे थे उसके ऊपर, पागल लग रहा था, इस तरीके से वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। उसके बाद में कुत्तों का देखा देखी क्या कर रहे, जो बच्चे थे वो भी उसको समझ रहे थे पागल, तो उसको परेशान कर रहे थे और सता रहे थे उसको दोपहर तक के। आश्चर्य की बात यह थी कि वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। और आश्चर्य की बात यह थी, और एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो बच्चा, मतलब जो आदमी, वो बच्चों को कुछ रिप्लाई दे नहीं रहा था, बोल ही नहीं रहा था, कि बच्चे इतना टीजिंग कर रहे हैं, उसको सता रहे, इस तरीके से कुछ भी बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। और एक इंसिडेंटली क्या होता है, कोइंसिडेंट जिसको बोलेंगे, संयोग मतलब कोइंसिडेंट, कि एक जो अच्छा आदमी था उनने क्या हुआ, देख लेता कि गांव के बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बंदे को, एक पर्सन को पत्थर फेंक के मार रहे हैं और उसको सता रहे, तो देख लेता है। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब आया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। और वो बंदा, जो पर्सन था, देखा था बच्चे सताए थे, वो आदमी के पास गया, खोए आदमी के पास में, उसको पास में आके देखा तो उसके इस पे जो थे लग रहे थे, भूला भटका तो था इस तरीके से, पर भी उस पर क्या है, मतलब एक गरिमा, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बोलेंगे, और एक अच्छा खासा बंदा दिख रहा था, शरीफ लग रहा था, इस तरीके से चिन्ह दिख रहे थे उसके अंदर। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उनसे उसने सोचा। बाकी जो आदमी, तो उन्होंने सोचा कि आदमी पागल नहीं हो सकता, कि समझदार दिख रहा है और होशियार लग रहा है, इस तरीके से। गांव के उस अंगतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वो कोई उत्तर नहीं दे सका। वो केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। बाद में आदमी ने उसका नेम एड्रेस पूछा, कहाँ के हो, क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं है और मैं शायद खो गया हूँ, इस तरीके से। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चित किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। बाकी जो और भी दूसरे गांव वाले वो फिक्स करते हैं कि इसको अब नाम वो पता नहीं, इसलिए हम क्या रखेंगे, इसका नाम खोया हुआ आदमी, इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं और उसको वो नाम रखते हैं। नेक्स्ट पैरा। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। और खोया आदमी इतना खोया था, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं था वो कहाँ से था, उसका क्या नाम था, कहाँ से आया और कहाँ पे था, मतलब कौन से, किसका, गरीब था, अमीर था, इस तरीके से पूरा खोया हुआ था, कुछ भी नहीं मालूम था, इस तरीके से भूल चुका था सब। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका था, और उसके जहन से, उसके माइंड से मतलब पूरा इरेज हो चुका था, उसका नाम क्या है और पता का इस तरीके से।
न उसे अपनी जाति का पता था, न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म। और उसके बाद में इतना वो भूल गया था, याददाश्त नहीं थी उसको कि उसकी कौन सी ज़ात है, इस तरीके जाति भी नहीं पता थी, ना कौन से धर्म से बिलोंग करता है वो भी नहीं पता था उसको। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। उसके बाद में वो एकदम अननोन पर्सन था सबके लिए, फिर भी क्या लग रहा था लोगों के ऊपर, परिचित मतलब इसको पहचानते, जानते, ये हम में से कोई एक है, इस तरीके से लग रहा था वहाँ पे सबको, जो उसे अपना सा बना रहा था। ये वजह थी कि वहाँ पे एक अपना सा लग रहा था, लोग उसको पहचान रहे थे और उनको एक नज़दीक का लग रहा था, कोई तो भी है हमारा, इस तरीके से। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। बाकी लोगों ने मतलब दूसरे जो मेंबर है वहाँ पे नए लोगों से मुलाकात करे हो गए, तो जो लोग देख रहे हैं उसको एक साथ सब बोल उठे कि मतलब खोया आदमी सब अपना सा लग रहा है, हम में से एक लग रहा है, ये देखा दिखाई लग रहा है, इस तरीके से। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फ़ैसला किया और सबने फैसला किया कि आप जो खोए हुए आदमी को आप हमारे गांव में ही रहेंगे, इस तरीके से। वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोया आदमी भी रेडी हो जाता है, ठीक है मैं ही गांव में रहूँगा। नेक्स्ट पैरा। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था और उसकी आवाज़ जो बहुत मीठी थी और बहुत अच्छे लोग उसको अट्रैक्टिव थी, इस तरीके से। तो कभी कभार जो ओल्ड गीत जो होता था, सॉन्ग होता था, वो गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। उसके बाद में उस गांव की जो गाय भैंसें होती है, तो उसका गीत सुन के, उसके जो उन्हें जो गीत गाता था वो सुन के उन्हें क्या करती थी, जो गाय भैंसें वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती थी और देती थी, इस तरीके से देती थी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। जो गांव के बच्चे थे तो उसका गीत सुनते थे तो उसकी ओर अट्रैक्ट होते थे और उसके पास में आते थे, खोए आदमी के पास में। गांव के बड़े बुजुर्ग को भी उसके गीत की, उसकी युवा व्यवस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते थे। जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, जो बूढ़े हो चुके थे, ओल्ड थे, तो उनके जवानी की जो टाइम जो याद आती थी, यंग जन एज की जो यादें थी, मेमोरीज थी, उनको वो यादें आती थी उसका गीत सुनते थे। तो जब गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। जब उनको मतलब गांव के लोगों ने रियलाइज़ किया कि अब ये जब से बंदा यहाँ पे आया तो यहाँ पे हर चीज़ खूबसूरत दिख रही है, इस तरीके से। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लग रहे थे। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों को वो सम्मोहित कर देने वाला कमाल के गीत सुनाता था। मतलब इन शॉर्ट में ये बोल रहा है कि वहाँ पे गांव में आने के बाद में हर जगह खुशियाँ, हर जगह एकदम खुशियाँ बिखर गई थी, हर चीज़ अच्छे, बच्चे भी खुश रहते, खुश रहने लगे थे, इस तरीके से। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे बन गया था, इस तरीके से। गांव के कुत्ते अब उसे सगे हो गए थे। नेक्स्ट पेज। गांव के जो कुत्ते एकदम सगे हो गए थे वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। अब जो गांव के कुत्ते भी इतनी रिस्पेक्ट देते उसको करते, मतलब उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसको गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हो, इस तरीके से सब हिसाब से चलते और अच्छे से चलते उसके साथ में। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। उस टाइम पे एक जो ओल्ड लेडी होती है उसको सपना आता है, ख्वाब आता है, ड्रीम आता है कि उस जो खोया हुआ आदमी है दरअसल वो उसका ही सन है, बेटा है, इस तरीके से। वो एक गरीब स्त्री थी और जो लेडी थी वो एक बहुत गरीब थी, पुअर थी, इस तरीके से, जो घास काट कर, उपले थाप कर और पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। और इतनी गरीब थी कि वो एकदम बहुत गरीब थी। जो लकड़ियाँ होते थे वो जमा करना और जो छोटे मोटे काम होते वो काम करते हुए क्या करना, उसने अपना घर बार चलाना, जो भी बसेरा करना, इस तरीके से। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। उसने क्या करती है फिर लेडी, अपने सपने के बारे में बताती है कि मैंने ये सपना देखा कि तुम मेरा ही बेटा है जो खो गया था, इस तरीके से। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने
अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। बाद में जो खोया आदमी था उन्हें एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है आप ही मेरी माँ हो। बाद में इतनी सेवा करता है, इतनी खिदमत करता है उनकी, और इतना देखभाल करता है, केयर करता है उनकी, कि वो माँ जो होती है, लेडी होती है, वो लेडी, उसको लगता है कि अब मैं कामयाब होगी, इस तरीके से मेरा जीवन धन्य हो गया इस तरीके से। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। और जैसे टाइम होता है, टाइम जाने के बाद में जो खोया हुआ आदमी है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, तो वो क्वालिटीज़ गांव वालों को धीरे धीरे से टाइम के बाद में पता चलती है कि इसके अंदर और भी क्वालिटीज़ है। इस तरीके से वो पशु पक्षियों से बातें करता, प्रेरित होता, लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वो आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। और वो पशु पक्षियों से बातें करता, केयर करता, ऐसा लगता है जैसे वो पशु पक्षियों की बातें जानता हो। उसके बाद में इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी मुसीबत, जो भी एक डेंजरस गांव के ऊपर आने वाला है तो उन्हें पहले ही आगाह कर दिया, टिड्डियों का हमला, तूफान आने वाला है इस तरीके से, और चक्रवात आने वाला है, टोरेंटो इस तरीके से, टोर्नेडो इस तरीके से, तो उन्हें पहले आगाह कर लेता था गांव वालों को इस तरीके से। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। और उसने जो एक इमेजिन करता था और जस्ट उन्हें जो भविष्यवाणी करता था इस तरीके से, तो उससे गांव वाले क्या सेफ हो जाते थे, बच जाते थे। उन्हें जो जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। एक बार क्या वहाँ पे एकदम सूखा, जिसको बोलते हैं हम लोग, एकदम सूखा पड़ गया था। तो जो खोया आदमी क्या करता है, जाता है आसमान की ओर, हाथ उठाता है और बड़बड़ाता है, बोलता है, प्रार्थना करता है इस तरीके से। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। उसके बाद में जो दो प्रे करने के बाद में क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में, कुछ देर के बाद में गांव में एकदम ज़ोरदार बारिश होती है इस तरीके से। सूखी प्यासी मिट्टी तप्त हो गई, तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इन झमझमा बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। बाद में जो उन्हें प्रे करने के बाद में जो मिट्टी एकदम सूखी थी, हो गई थी, बारिश गिरने के बाद में एकदम नम हो गई, गीली हो गई मिट्टी, और गांव वाले भी एकदम खुश हो गए। बड़े बच्चे सब जितने बूढ़े थे वो सब पानी, जो बारिश के अंदर रेनी सीजन में पानी में भीगे और बहुत इंजॉय किया उन्होंने। और वो इंसिडेंट्स के बाद में सब लोगों का एकदम वो फेवरेट बन गया था खोया हुआ आदमी पूरे गाँव वालों का। गाँव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि गांव के किनारे पे कुछ घर दलितों के, कुछ घर मुसलमानों के, और वो सब अलग अलग रहते थे क्योंकि वो ज़ात के हिसाब से अलग अलग रहते थे इस तरीके से। खोए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। जो खोए आदमी था इन्हें दोनों से, मुसलमानों से, दलितों से भी, उनसे क्या करे, उन्हें फ्रेंडशिप कर ली, इस तरीके से मित्रता कर ली, अब बना ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता। दैनिक काम मतलब रोज़मर्रा काम में, डेली वर्क जो होते, तो उसमें क्या करता था खोया आदमी, उन लोगों की, मुसलमानों, दलितों की जो डेली रूटीन के काम होते थे उसमें मदद करता था, हेल्प करता था उनकी, इस तरीके से उनके कर्तव्य समझता। और ये जो किसी की मदद करना, खोया आदमी समझता है कि मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरे राइट्स और मेरा करना कर्तव्य है, इस तरीके से उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव में दलित अपने हक की मांग करने लगे। उसके बाद में कोई आदमी जो है, दलितों की जो हक है, एक जो ह्यूमैनिटी का जो हक होता है, तो उनके बारे में उनको बताता, समझाता। तो देखते देखते क्या जितने भी दलित थे अपने राइट्स के इसमें आवाज़ उठाने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोया हुआ आदमी के समझाने का असर हुआ। उसके बाद में गांव के ऊपर भी क्या हुआ, जो बड़े बूढ़े थे तो उनको भी इन्हें समझाया उनको, तो उसका असर हुआ बड़ों बूढ़ों पे भी इस तरीके से। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, दलितों जो शोषण किया जाता था वो बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इसका रिएक्ट ये हुआ, इसका असर ये हुआ कि सब लोग एकदम एकजुट हो गए, सब जो एक हो गए, सबके त्यौहार, सब
एक साथ मिलके मनाते थे, सब यूनिटी बन गई थी उनके अंदर, सब एक हो गए थे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह जो जातिवाद है, ठीक है, कास्ट का, इसका, तो उन्हें क्या हुआ, ये खोए आदमी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया यहाँ पे। मतलब सब एक दूसरे को लेन देन हो रहा है, अच्छे से बातचीत हो रही है, अच्छे से एकदम हो रहा है, सब एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, हाथ बटा रहे एक दूसरे का, इस तरीके, और सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठ के वे आपस में निपटा लेते। इसी वजह से क्या होता था कि जो भी झगड़े या कुछ भी सब खत्म हो गए। अगर कोई विवाद, कोई टॉपिक के ऊपर बहस हो भी जाती तो बैठ के आपस में सुलझा लेते वो। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों का दशा ठीक नहीं थी। कोई आदमी के गांव में आने से एक ये भी बदलाव आया कि वहाँ पे जो जो थे, वहाँ पे लेडीज़ जो रहते हैं, स्त्रियाँ जो थी, महिलाओं की, इस तरीके से, तो उनकी हालत ठीक नहीं थी, दशा ठीक नहीं थी इस तरीके से। खोए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। बाकी जो खोए आदमी ने क्या किया, उन्हें भी उनको मोटिवेट किया, उनको बताया कि आपके राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, तो उनको लड़ना सिखाया कि आपके राइट्स क्या है, आपको है तो आप इस बारे में लड़ सकते हैं। इस तरीके से गांव की सभी स्त्री पुरुषों के ज़्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। और उसमें जो पहले के ज़माने में देखा जाता था कि लोग औरतों को पसंद नहीं करते थे, अपने काम में एक सामान नहीं मानते थे, तो नहीं, वो ख़त्म कर देता है और एक सामान पे लेके आता है कि जो औरतें वो भी हैं और जो मर्द है, जो पुरुष है, महिला, दोनों भी एक है, इस तरीके से एक ही सामान है। कोई आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए और उसका कोई आदमी ने सबको समझाया, बताया, इसका असर हुआ। जो पहले अत्याचार होता था, जो पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा और महिला को भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे। इस गांव से करीब कस्बे की दूरी 3 दिन की थी और इस गांव से जो दूसरा गांव था, छोटा कस्बा था, जो लोग रहते थे, वो 3 दिन का डिस्टेंस था। गांव में खेती की ज़मीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता था, तो कभी खाद नहीं मिलती। गांव में ज़मीन तो अच्छी थी, पर कभी वक्त बीज का प्रॉब्लम आता था, सीड्स का, और कभी वक्त खत का प्रॉब्लम आता था वहाँ पे गांव वालों को। कोई आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल दे। उसके बाद में समझाता है कोई आदमी कि आप गांव में ही कोई एक है जो सीड्स की दुकान और खाद की दुकान अच्छे जो है उसकी दुकान शॉप डाल दे, और जैसे क्या होगा कि पूरे गांव वालों को ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेंगी। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वालों भी खूब परिश्रम करने लगे। उसके बाद में क्या, सबकी मदद करता, खेतों में जाके इन्हें भी, लोगों के खेतों में जाके इन्हें मदद करता था। तो इससे क्या होता, गांव वाले भी क्या खूब मेहनत करने लगे, हार्ड वर्किंग करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई और उसने जो मदद करता था उसके लिए क्या, उसका रिजल्ट ये आया कि सबके लिए एकदम खुशहाली हो गई, सब लोग हैप्पी रहने लगे वहाँ पे। और हैप्पी, मतलब खुशहाली लेके आई वहाँ पे गाँव के अंदर। गाँव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलाने लगी। खुशियाँ क्या है, जो गाँव तालाब तो वहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ एकदम भर गया मछलियों से, और जो गांव में जो पेड़ लगे तो एकदम फलों से भर गए, जो फसलें लगाए थे एकदम पूरे फुल फसलें आए और एकदम लहराने लगे हवा से। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए आदमी को दिया। और ये मौसम अच्छा जो बना रहा है, इसका जो बेनिफिट है, इसका जो जाता है, जिसकी वजह से हुआ, ये खोए हुए आदमी के वजह से क्रेडिट जो है खोए आदमी को दिया उन्होंने पूरा, कि इतना हमने प्रॉफिट, इतना अच्छा मौसम था, मौसम हुआ इतना, हमने इतना अच्छे से सब खेती बाड़ी हमारी बहुत अच्छे से रही। उन्हें लगा जैसे उनकी उपस्थिति में बरकत थी। और खोए आदमी को, जैसे सब गांव वालों को लगता है कि खोए आदमी जब से हमारे गांव में आया, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मतलब मानो पूरी बरकत आ गई। बरकत मतलब एकदम खुशहाली और एकदम हर चीज़ अच्छी हो रही है, इस तरीके से कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, इस तरीके से उसको बुलाया था बरकत। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोगों भी उसके प्रशंसक बन गए। और दमदम से क्या होता है कि पूरे गांव में फेमस हो जाता है, और आजू बाजू के जो गांव के लोग होते हैं वो भी क्या हो गया, उसके एकदम मुरीद बन जाते हैं और उसके एकदम उसको चाहते हैं और उसकी बात सुनते हैं और उसको समझते हैं, मतलब एकदम रिस्पेक्ट दे के
रखते उसको और सलाह लेते उससे मशवरे के लिए, प्रशंसक बन गए, चेले बन गए उसके इस तरीके से। शुरू शुरू में कुछ लोग उससे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। शुरू शुरू में जो लोग उसके एकदम क्वेश्चन वाली निगाहें जो होती है, क्वेश्चंस करने वाले वैसे नज़रिए से उसको देखते थे, बातें करते थे, बट टाइम से टाइम उसको देखे कि उनका एकदम जो कॉन्फिडेंस बहुत है उसके अंदर, और उसका जो व्यवहार है, बात करने का तरीका, वो बहुत सरल है, सीधा है, एकदम अच्छे से इस तरीके से। तो जो लोग उसको अपोज करके निगाह में रहते या फिराक में रहते, हम अपोज करेंगे उसको, वो लोग खुद उसके एकदम चहीते बन गए इस तरीके से। उसके लोगों को लगा था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। लोगों को लगा मतलब कोई उसके पास में जादूगर है, ये इसके पास में कुछ ताकत है, मैजिक पावर है। उसके लिए क्या करता उन्हें कोई ना कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ आया फेस करा तो उसका सलूशन निकाल लेता था इस तरीके से। हालांकि कोई आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया कि वो हर सफलता को गाँव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। और कोई आदमी ने हमेशा क्या किया, खंडन किया, मतलब उसको इनकार किया कि पूरे गांव वाले क्या करते थे, पूरा क्रेडिट उसको देते थे कि भाई तेरे वजह से हुआ। तो उन्हें इनकार किया, इस बात का खंडन किया कि नहीं, मेरे वजह से नहीं हुआ, या आप लोगों के वजह से हुआ, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया, एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके लिए, ये आपके वजह से हुआ। नेक्स्ट पैरा, वो लोगों से कहता आप सबके पास भी वही शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो। और वो लोग बोलता है कि आपके पास भी वो सब चीज़ें, आपके पास भी वही पावर है, आप खुद को पहचानो। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, और अपनी जो एनर्जी है, ऊर्जा मतलब जो हमारा जो अंदर एनर्जी है, इसको अच्छे कामों में, पॉजिटिव कामों के अंदर, थॉट में एकदम लगा लो, उस तरीके से लगाओ। जुड़ो और जोड़ो, और एक दूसरे को लेके चलो साथ में, एक दूसरे साथ में चलो, इस तरीके से जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। इस तरीके से क्या होता है कि जितने भी इलाके में जो लोग होते हैं, एकदम नया जज्बा, नया जोश और एकदम विश्वास, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है इस तरीके से। पर अंत में वो दिन भी आ पहुंचा, और आखिर में क्या है, वो दिन भी आ चुका। कौन सा दिन है देखो। एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया, बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों के चौधियों देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। पर एक दिन ऐसा आ गया कि रात में मौसम बहुत ख़राब हो गया, हर जगह एकदम बिजलियाँ कड़क रही थी, वो रहती, ऐसा लग रहा था कि एकदम सूरज की रोशनी दिख रही थी, नहीं बिजलियाँ कड़क रही थी, और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था एकदम। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की दुखी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। तो कई जगह बिजली गिर रही थी, मौसम इतना ख़राब हो चुका है, लोग तो एकदम घबराए हुए थे, डरे हुए थे, और एकदम अपने घरों में छुपे हुए थे, मतलब अपने आप को एकदम प्रेयर करते बैठे थे, और एकदम वो बैठे थे कि अब क्या होता है इस तरीके से। सारी रात मौसम बौराया रहा, और पूरी रात मौसम बहुत ख़राब रहा बारिश का। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज़ गंध पूरे गांव में फैल गई, और मकानों की खिड़कियों, दरवाज़ों की झिर्रियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखाने की गैस रिसाव एवं विस्फोट की दुष्परिणाम था। बाद में क्या होता है कि वहाँ पे जो जनरली पूरे गंध, मतलब जो बास होती है, वो सब तरफ फैल जाती है। लोगों के घरों में खिड़कियाँ के नीचे से, दरवाज़ों के नीचे से क्या होती है, अंदर चले जाती है उनके घर में। तो गांव वालों को बाद में मालूम पड़ता है कि जो बास आ रही है, जो दुर्गंध जो आ रही है इस तरीके से, ये जनरली ये पूरा क्या है, फैक्ट्री, जो सिटी के जो फैक्ट्रीज़ है, जो कारखाने का निकला हुआ धुआं है पूरा, ये सब आ गया इधर इस तरीके से, पोल्यूशन जो है। तो नेक्स्ट पेज। सुबह जब मौसम साफ़ हुआ तब गाँव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वो गायब हो चुका था। जब सवेरे सब शांत हो गया, मौसम साफ़ हो गया, जब देखा उन्होंने, रियलाइज़ हुआ कि वो खोया आदमी उनके पास नहीं है, उनके बीच में नहीं है, वो चला गया इस तरीके से। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, बट पता ही नहीं चल रहा था कहाँ गया, किधर गया,
बहुत जगह उन्होंने पूछताछ भी की पर पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, इसका मतलब वो दिख ही नहीं, मिल ही नहीं रहा इस तरीके से। उसकी तलाश में आसपास के गाँव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूने लगने लगी। आसपास भी लोग दूसरे गांव में भी गए थे देख रेख के लिए, कहाँ गया है कि वहाँ पे इस तरीके से, फिर भी वो खाली हाथ लौटे, कुछ पता नहीं उनको भी। तो उसने नहीं था तो पूरे जो गलियां थी वो एकदम सूनी लग रही थी इस तरीके से उन गाँव की। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गाँव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे और वहाँ पे एकदम सैड माहौल हो जाता है एकदम, कि वो है ही नहीं उस तरीके से। जो पशु पक्षी एकदम खुश होते थे वो भी थोड़े से सैड हो गए और बच्चे भी सैड हो गए। कुत्ते जो थे पहले भोग रहे थे, अब वो भी उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो है ही नहीं इस तरीके से याद में। दुखी गांव वालों ने खोए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इस मूर्ति के आसपास हुआ करती थी। तो गांव वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई और गांव के बीचों बीच रख दिया। अब जो भी पंचायत का जो भी कामकाज होता है तो पंचायत के जो डिसीजन लेना है तो मूर्ति के आसपास ही बैठ के ही वो डिसीजन लेते हैं। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। और जो गांव वालों ने क्या, एक प्रॉमिस लेते हैं और एक वचन, जिसको बोलेंगे वचन लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं। जो खोए आदमी ने जो हमें रास्ता बताया है, जो रास्ते पे चलना सिखाया है, हम उसी रास्ते पे चलेंगे इस तरीके से। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिखी जाएंगी। अब ये बोल रहा है कि आप भी अगर उस गांव में कभी जाएंगे तो आपको वो जो मूर्ति उन्होंने रखे थे वहाँ पे रखे थे खोए आदमी की, तो अभी भी आपको मूर्ति देखने को मिलेंगी इस तरीके से। लास्ट पैरा, लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जनगणना के अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे। और एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल गया कि एक ये खोया आदमी चला जाता है, बट कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद, कुछ दिनों बाद जनगणना के जो लोग होते हैं उस गांव में पहुंचते हैं इस तरीके से। तो किसी को भी ना तो अपनी जाति की याद थी ना अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश, अब यहाँ पे जब जनगणना के लोग आए, पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी ज़ात क्या है, इस तरीके से, तो किसी को पूरे गांव वाले को मालूम ही नहीं था कि हम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं और हम कैसे इस तरीके से, क्योंकि वो सब एक दूसरे को एक ही देख रहे थे, एक दूसरे को अपने जैसा ही समझ रहे थे और अपने जैसे ही लेके चल रहे थे इस तरीके से, तो वो सब भूल चुके थे। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए। उसके बाद में लास्ट लाइन में बोल रहा है कि काश ऐसा जो खोया हुआ आदमी कि हमारे गांव में और हमारे शहरों में भी मिल जाए, कि ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए, इस तरीके से बोला है। क्योंकि उन्हें एकदम सबको क्या करता है पूरा, उन्हें कि अमीरी गरीबी कर लेता है इस तरीके से। यही था हमारा चैप्टर्स जो हमने देखा, खोया आदमी। अगर आपको एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो कमेंट अस, लाइक दिस वीडियोस और सब्सक्राइब आवर चैनल्स और शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।